नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम प्राथमिक चिकित्सा के महत्व पर कुछ क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके प्रत्येक पेपर में। ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा, चाहे वो DRDO का फॉर्म हो या फिर HAL का हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो, और ITI से कहीं कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे उन जॉब की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज, ठीक है, तो सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पुअर वाटर ऑन वाउंड एंड कट द बाउंड द ब्लीड द ब्लड, यानी घाव पर पानी डालिए। ठीक, और बी ऑप्शन है कि घाव पर एंटीसेप्टिक लगाएं। ठीक है, सी ऑप्शन है कि घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। ठीक है, डी ऑप्शन है घाव को रगड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को सांप के काट लेता है तो काटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से उसको बांध देना चाहिए। ठीक है, और जिससे कि खून जो है ना बाहर आने के लिए घाव को थोड़ा काट देना चाहिए। जो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा है ना, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घाव पर जो कपड़ा बांधना है हमें, तथा खून बाहर आने के लिए हमको घाव को थोड़ा सा काट देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एक मरीज है, ठीक है, एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना, टूटी हड्डियों को देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें और नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। ठीक है, देखिए, अगर मरीज को श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं हो रही है, ठीक है, तो मरीज को मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार तुरंत सहायता ढूंढना चाहिए, यानी कि तुरंत चिकित्सा सहायता हमें ढूंढना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं? हार्ड हैट, हेलमेट्स, कैप और उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, हार्ड हैट हम करेंगे और हेलमेट करेंगे, कैप का उपयोग नहीं करेंगे। तो ए और बी दोनों हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि सिर की सुरक्षा के लिए हमें हार्ड हैट यानी कठोर टोपी लेना ज़रूरी है, और हेलमेट जो कि सिर को पूरा ढक लेता है, जिससे चोट से हमको ये बचाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए, पैरों की सुरक्षा है हवाई चप्पल, कैनवस शू, लेदर शू, उपरोक्त सभी। तो पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? पैरों की सुरक्षा के लिए हमें लेदर शूज़ पहनना चाहिए। ठीक है, पैरों की सुरक्षा के लिए हमको लेदर शूज़ पहनना चाहिए। चलिए, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आँखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए गॉगल, गिलास, फेस शील्ड, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बताइए कि देखिए आँखों की सुरक्षा के लिए हम वर्कशॉप में कब कार्य करते हैं तो गॉगल्स भी पहनते हैं, ग्लासेस भी लगाते हैं और फेस शील्ड भी पहनते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी आँखें क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा के लिए ऑप्शन ए है ओवरऑल, बी ग्लव्स, सी एप्रन, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल तथा ग्लव्स पहनना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल और ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, और एप्रॉन पहनना चाहिए। देखिए ओवरऑल, ग्लोव्स, एप्रॉन, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा प्रयोग करना चाहिए। तो ग्राइंडिंग करते समय क्या करना चाहिए? व्हील के आगे खड़े हों, व्हील की साइड में खड़े हों, गॉगल्स पहने, ठीक है। ऑप्शन डी उपरोक्त ए व सी दोनों। देखिए जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो उसके व्हील के हमें जस्ट सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, हमेशा उसकी साइड में खड़े हों, आगे ना खड़े हों, ठीक है, और गॉगल्स पहने होना चाहिए। तो देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो हमारा गॉगल्स ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वी और सी, यहाँ पर एक ही जगह हम बी कर लेंगे, ठीक है। बी और सी है ना, ये क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है? व्हील के साइड में खड़े होना है और गॉगल्स पहनना है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल इंफॉर्मेशन यानी आधारभूत जानकारियाँ, डायरेक्शनल डिटेल्स दिशात्मक विवरण, जनरल डिफेक्ट यानी सामान्य दोष, फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना कानूनी, ठीक है। तो जो एक हैंड पुस्तिका होती है उसमें फैक्ट्री एक्ट हमारा संहित नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ मैचिंग करने के लिए दी गई हैं कि मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, जिससे हमें लिस्ट दी हुई है। एक तरफ यहाँ पर आग का प्रकार है, दूसरी तरफ फ्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फायर दिए हैं, क्लास ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक है। तो इनको हमको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास ए है, जो लकड़ी से जो आग लगती है, ठीक है, उससे लकड़ी कपड़ा है ना, इससे ये आग जलती है। तो ए क्लास की फायर को हम मिला देंगे वुड से, ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर है लकड़ी। बी क्लास की फायर हमारी क्या होती है? तेल की आग होती है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया है फ्लेमेबल लिक्विड, तो ये बी क्लास की आग से मिला देंगे, ठीक। सी क्लास में गैस की आग होती है, तो सी को 1 से मिला देंगे। और डी क्लास में मेटल या धातु की आग होती है, बिजली या मेटल की आग होती है, तो डी को 3 से मिला दिया। तो ये हमारा मिल गया।
चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केसेस अ हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 से 20 एम्पियर मिली एम्पियर, यदि किसी व्यक्ति को 10 से 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, 10 से 20 मिली एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट लगता है, तो उसकी हार्ट कंडीशन जो मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है। तो 10 से 20 का यहाँ पर दिया, 50 से 100 का, 100 से 110 और 20 से 50। जब 10 से 20 मिली एम्पियर का लगता है तो उस व्यक्ति की हृदय स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो कि मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है। चलिए